डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 सॉल्व एंड इन दिस वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 5। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस: इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स कॉपर एंड आयरन सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है एंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि आप जो है किसी भी सब्सटेंस में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सो हेयर वी कैन सी कि आयरन जो है आपका, आयरन में आपका कन्वर्जन हो रहा है फेरस सल्फेट में, आयरन सल्फेट में। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो आयरन इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज आपका सेम, आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वील गो टू द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ये आप लोगों को कई बार बता रखा है कि कोई सी भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन आपको दी जा सकती है, देन इट कैन बी आस्क्ड दैट विच व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, वेदर इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने सारे ही रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। उन्हीं में से एक एग्जांपल हमने जो पढ़ा था वो था कॉपर प्लस ऑक्सीजन का। इसको आप बैलेंस करेंगे, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं दो हैं और वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दस दिस रिएक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर आपका इसमें है 7th का सी। ओके, नाउ वी विल गो टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the given options correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है CaCO3। अब जब प्रोडक्ट मेरा ये है तो जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स में आपका एक तो कैल्शियम आयन होना आवश्यक है और कार्बोनेट आयन होना ज़रूरी है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में आपका ना तो कैल्शियम आयन है और ना ही कार्बोनेट आयन कहीं प्रेजेंट है। ऑप्शन सी में भी आपका कैल्शियम आयन तो प्रेजेंट है लेकिन कार्बोनेट आयन प्रेजेंट नहीं है। अगेन इन द ऑप्शन डी कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट बट सल्फेट आयन इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। सो नाउ आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, इन विच कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट एंड कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड दिस इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप जो है जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेटिव होना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो जिन आयंस से मिलकर के बना है वो आयंस आपके रिएक्टेंट्स में दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। इजी वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अगर इन केस आपको जो है रिएक्शन एग्जैक्टली याद नहीं है तो इस तरीके से आप जो है रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so now we will go to the question number 9th. Let us see, how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid? तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं या वाटर को एसिड में डालते हैं। हम क्या करते हैं, हम वाटर लेते हैं और उसमें एसिड जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालना शुरू करते हैं। एंड दिस वील डू इन द स्टिरर। आप स्टिरर में अपने जो है बीकर को रखते हैं और फिर उसमें आपका वाटर के अंदर आप एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू करते हैं विद कांस्टेंट स्टिरिंग। सो द आंसर हियर इज बी, by adding the answer here is A, the by adding acid to the water with constant stirring। ठीक है, B तो है आपका by adding water to the acid with constant stirring, ये नहीं है आपका आंसर है A। ओके ओके, देन we'll go to question number 10।
वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उसकी बैलेंसिंग हम कौन सी लॉ पे बेस्ड है हमारे? इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट आपका जो एटम्स हैं दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जब जो मास आपका रिएक्टेंट्स का है वही मास आपका प्रोडक्ट का होगा। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो दिस balancing of chemical equation is based on the law of conservation of mass. Okay, so we are going to stop here student, and then we'll continue with the other questions in the next lecture. Thank you.